स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम। राइट एन एसे अबाउट वैल्यू ऑफ टाइम, या फिर टाइम इज मोस्ट प्रीशियस। इसका टाइटल ये भी हो सकता है, टाइटल कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर क्या है कि वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत क्या है, वो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। इसके ऊपर आर्टिकल लिखिए या फिर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। तो बहुत ही सिंपल से सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ की है आपको समझाने के लिए। तो कोई बिगनर्स या स्टूडेंट है वो भी इसको लिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर समय की हम बात करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर है, तथ्य है फॉर द प्रोग्रेस। किसी भी चीज प्रोग्रेस होता है तरक्की होना, ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान है, दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा फैक्टर, मेन फैक्टर क्या है? टाइम। टाइम इज रनिंग कंटिन्यूसली। जो समय है वो अपनी स्पीड के साथ ही दौड़ रहा है, जा रहा है, हमारे हाथों से निकलता जा रहा है कंटिन्यूसली, लगातार। टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। एक बार समय जो हमारे हाथ में आया था, अगर वो निकल गया तो हमेशा के लिए निकल गया, वो समय दोबारा वापस नहीं आता है। इट नेवर कम्स अगेन, ये कभी भी वापस नहीं आता। टाइम गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो जो समय की बात करें, ये हर एक इंसान को, हर एक तरह की जो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, वो सभी को एक समान देता है। इक्वल का मतलब होता है एक समान देता है। अमीर, गरीब या कोई भी इंसान हो, सबके लिए ये इक्वली चलता है। इट डज नॉट मैटर पुअर रिच। और इस चीज का समय से कोई लेना देना नहीं होता है। मैटर कोई ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता है कि कोई बंदा गरीब है तो उसको टाइम कम मिलेगा और रिच है उसको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यंग और ओल्ड, चाहे आप जवान हो, चाहे फिर आप बूढ़े हो चुके हो, इवन हेल्दी और सिक, या आप बीमार हो, या हम सोचते हैं कि बीमार है तो हमें समय थोड़ा कुछ ज्यादा मिल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हेल्दी और सिक, या आप बीमार हो या फिर आप सेहतमंद हो, तो इस चीज का कोई मैटर नहीं है, समय सबको इक्वल में मिलता है। इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ऑल। तो सबके लिए ये समान रूप से चलता है। इट नेवर वेट्स फॉर एवरीवन। ये समय है जो किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इट इज सो प्रीशियस, ये इतना कीमती है, दैट इट कैन बाय एवरीथिंग, कि अगर हम समय को बिल्कुल अच्छी तरह से यूज करते हैं तो इसके अच्छे यूजेस के वजह से ही हम हर एक चीज है वो खरीद सकते हैं, चाहे महंगी से महंगी चीज है। क्योंकि अगर समय के साथ साथ हम मेहनत करते हैं तो हम किसी भी चीज को स्टूडेंट्स पा लेते हैं। तो इस लाइन का मतलब यही है कि इट कैन बाय एवरीथिंग। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समय नहीं खरीद सकता है। जब किसी अमीर इंसान के पास वक्त आता है तो उसके पास इतना धन आ जाता है कि वो हर एक चीज है, जो अपने सपने भी पूरे करता है, अपनी जरूरतें भी पूरी करता है। तो उसका मतलब यही होता है कि कोई भी सफल इंसान है, सफल इंसान शुरू से कोई पैदा नहीं होता है, उसको सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में भी हम जीरो से लेके कहाँ पहले ग्रेजुएशन तक जाते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन लेते हैं, तो उसके बाद हमें सफलता मिलती है। तो इसका मतलब यही है कि हम कोई भी चीज है, इट कैन बाय एवरीथिंग, इसके बल पे, समय के बल पे हम सब चीज है वो खरीद सकते हैं। तो इसकी कदर करनी चाहिए। टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो समय है वो 3 पार्ट्स में बंटा होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जिसमें हम आज जी रहे हैं, वर्तमान। पास्ट जो बीत गया, भूतकाल। फ्यूचर जो आने वाला कल, जो हमें समय देखना पड़ेगा, हमारे सामने आने वाला कल है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करके फ्यूचर में सेट हो जाएंगे, तो फ्यूचर इसी का नाम है। इट हैज ऑलरेडी गॉन। अगर ये समय जो आज हमारे पास है ये चला गया, वी शुड लर्न फ्रॉम पास्ट। तो हमें क्या सीखना चाहिए? जो हमने पीछे गवा दिया है उसको हमने सोच के देखना है कि अगर हम उस समय संभाल लेते, ऑलरेडी गॉन मतलब जो समय हमारा निकल चुका है, पास्ट निकल चुका है, तो उससे हम कुछ बेनिफिट पा सकते थे। बट अगर हम बात करें, प्रेजेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय कौन सा है? ना तो पास्ट है ना तो फ्यूचर है, बल्कि प्रेजेंट जिसमें हम जी रहे हैं। इसमें हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर अस, हमारे लिए, सबके लिए। इफ वी यूटिलाइज प्रेजेंट टाइम प्रॉपरली, अगर हम अपने समय को यूटिलाइज, उपयोग करेंगे, प्रेजेंट टाइम, आने वाले कल के लिए हम उसको सिक्योर करेंगे, प्रेजेंट टाइम को अच्छी तरह से यूज करेंगे, प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चलेंगे, डेफिनेटली पक्का अवर फ्यूचर विल बी ब्राइट।
तो क्या होगा, उसका नतीजा रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा जो समय है, आने वाला कल है, भविष्य है, बहुत ही ब्राइट होने वाला है। सो डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपना समय है जो वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमारा बहुत ही कीमती है। प्रेशियस मतलब कीमती। अननेसेसरी थिंग्स, किस चीज़ में हम समय वेस्ट करते हैं? अननेसेसरी थिंग्स होती हैं जैसे जो भी चीज़ें हमें गैर ज़रूरी होती हैं, जिनके करे बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन उसी चीज़ों में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लाइक प्लेइंग गेम्स, मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं, गॉसिप्स करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर लोगों के साथ। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा समय है जो स्टूडेंट्स वेस्ट होता है। और जो समय हम इस चीज़ों में वेस्ट करते हैं तो वो कभी लौट के नहीं आता है। इससे उल्ट अगर हम बात करें, अपोजिट बात करें, जो समय हमने पढ़ाई लिखाई में यूटिलाइज कर लिया, जहाँ हमने किसी काम में यूटिलाइज कर लिया, तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलने वाला है, लेकिन गॉसिप से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। वी शुड यूटिलाइज अवर टाइम बाय रीडिंग गुड बुक्स। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है कि हमें अपना समय कैसे, जो जैसे सारा दिन हम बुक्स भी नहीं पढ़ सकते, अपने स्कूल की स्टडी बुक्स भी नहीं पढ़ सकते, तो उस चीज़ को हम थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो उसी समय के बाद जब हम थोड़ा समय हमें मिल पाता है जिसमें हम रिफ्रेश होते हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम? अवर टाइम बाय रीडिंग गुड बुक्स। हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में, या फिर अच्छी किताबें हमें मार्केट में भी मिल सकती हैं, जिनसे हम बड़े बड़े जो बड़े लोग हैं, जिनको महान नेता हैं, उनके जीवनियाँ हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। सेल्फ एनालिसिस, तो इससे क्या होता है, हम आप अपने अंदर झांक सकते हैं। ऐसी किताबें पढ़ के हमें अपने बारे में भी कुछ नॉलेज होती है। वी हैव टू यूज़ अवर टाइम वाइजली। तो हमें अपना समय है वाइजली होता है, समझदारी के साथ है, उसको यूज़ करना चाहिए अपने समय को। एंड ये रियलाइज, और इस चीज़ को भी समझना चाहिए, द वैल्यू ऑफ टाइम, के समय की कीमत क्या है। वेस्ट ऑफ टाइम इज़ ए ग्रेट लॉस। तो समय को जब हम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, इज़ ए ग्रेट लॉस, ये बहुत बड़ा घाटा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। वी शुड नॉट बी आइडल, हमें कभी भी फ्री नहीं रहना चाहिए, बट मस्ट बी एक्टिव। तो हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारे समय की भी यूजेज हो जाए और हमें कुछ सीखने को भी मिले और हमें भी लगे कि हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ। टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टाइम यूटिलाइज मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। तो समय को अच्छे ढंग से चलाना, समय को अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना, मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। उससे क्या है कि आने वाले समय में जो उनका फ्यूचर है, आने वाला उनकी वेट कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ है वो सेट करनी है, तो वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। ये आपके लिए एक सीख भी है और आपके लिए एक आर्टिकल भी है, तो आप ज़रूर इसको अपने माइंड में रखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।